नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज जिस विषय पर चर्चा करना है वो मित्रों मोटिवेशन विषय है। मोटिवेशन पे बातें करनी है। शेयर मार्केट पे रोज़ बातें होती रहती हैं, कुछ मोटिवेशन पे भी बात की जाए। मित्रों, व्यक्तित्व किसी का बड़ा कैसे होता है? हर कोई दुनिया में व्यक्तित्व बड़ा करना चाहता है, लेकिन किसका व्यक्तित्व बड़ा हो पाता है? बड़ा सोचने वाला विषय है मित्रों। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं मित्रों, हमारे मंडली में, हमारे मित्र में, जो हमसे ज़्यादा सफल होते हैं, जिनका व्यक्तित्व हमसे आपसे काफ़ी बड़ा होता है। और जो बड़े व्यक्तित्व होते हैं, लोग उससे मिलना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं, लोग उनकी बातें सुनना चाहते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि समान परिस्थितियों में रहते हुए, जहाँ हम रहते हैं वही वो भी रहते हैं, जो हम खाना खाते हैं वो भी वही खाना खाते हैं, समान परवरिश होती है, फिर भी वो आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग एज इट इज ज्यों का त्यों रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्या कभी आपने विचार किया है? यदि विचार नहीं किया है मित्रों, तो विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा क्या होता है कि किसी का व्यक्तित्व कोई बड़ा होता है? तो इसको समझने के लिए मित्रों, पहले ये जानना होगा कि समाज में कुल 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। 3 तरह के लोग। पहले एक किस्म के वो लोग होते हैं मित्रों, जो जीवन किसी तरह से जीते जाते हैं। जीवन में कोई उत्साह नहीं होता है, कोई उमंग नहीं होता है, बस जीवन जी रहे हैं। आए हैं तो जीना है, आए हैं तो जी रहे हैं। कब आते हैं कब चले जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है। 90-95% लोग इस श्रेणी में आते हैं, जिन्हें अपने जीवन का कुछ उद्देश्य ही नहीं पता है, बस जीवन है तो जिए चले जा रहे हैं। दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं मित्रों, जो कुछ देखते हैं, जो कुछ जानते हैं, उसका आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, उस आंकड़े को इकट्ठा करते हैं। और तीसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो इन आंकड़ों का विश्लेषण भी करते हैं। और जो विश्लेषण करते हैं मित्रों, वो जो तीसरी किस्म होती है, वही जो किस्म होती है, वो श्रेष्ठ किस्म होती है, वो बेहतर किस्म होती है। उन्हीं लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वो हमारे आप से बेहतर जाता है, या सिंपल से बेहतर जाता है। जो भी ग्रुप होगा, जो भी समूह होगा, जो भी परिवार होगा, उस समूह से, उस परिवार से वो जो व्यक्ति होगा, जो आंकड़े का विश्लेषण करता होगा, विश्लेषण करने के उपरांत उसका लाभ लेने के बारे में सोचता होगा, कुछ ना कुछ नया करने के बारे में सोचता होगा, वो जो व्यक्ति होगा मित्रों, भीड़ से अलग हो जाएगा। और भीड़ से ही अलग नहीं होगा मित्रों, बल्कि जो उसका व्यक्तित्व होगा डे बाय डे बड़ा होता जाएगा। हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखता जाता है, और एक एक दिन की सिखलाई जो होती है, एक समय बाद उसके व्यक्तित्व में इतना बड़ा प्लस पॉइंट पैदा करती है, इतना बड़ा प्लस पॉइंट पैदा करती है कि साधारण लोग उससे दूर हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, सेब को गिरते हुए क्या न्यूटन ही पहले व्यक्ति थे जो देखा था? नहीं मित्रों, न्यूटन से पहले हजारों लोगों ने सेब को गिरते हुए देखा था। लेकिन जिन लोगों ने सेब को गिरते हुए देखा, वो सेब खाए और चले गए। लेकिन न्यूटन ने उस सेब को गिरते हुए देखा, फिर उसको विश्लेषण किया कि धरती पर ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं जो नीचे गिरती हैं। और विश्लेषण में पाया मित्रों कि लगभग सभी वस्तुएं जो ऊपर से गिरती है वो नीचे आती है। और उन्होंने पाया कि पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है, जो प्रत्येक वस्तुओं को अपने नीचे की ओर खींचती है। और पूरे दुनिया में मित्रों गुरुत्वाकर्षण का जो नियम हो गया, न्यूटन का जो नियम हो गया, मील का पत्थर साबित हुई। बहुत सारे वैज्ञानिक उस पर खोजें की गई। उसी तरह से आप जेम्स वाट को ले लीजिए। क्या चाय बनाते समय भाप से ढक्कन को ऊपर नीचे होते केवल जेम्स वाट ने ही देखा था, बहुतों ने देखा था। लेकिन ध्यान जिसने दिया, विश्लेषण जिसने किया, वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा किया। हम अपने आसपास देखें मित्रों, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। स्टॉक मार्केट में ही यदि आप बात करिए तो मुश्किल से 4-5% लोग होते हैं जो प्रॉफिट कमा पाते हैं। क्यों प्रॉफिट कमा पाते हैं? क्योंकि वो जो होते हैं
स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण के अनुसार अपना निर्णय लेते हैं। वो फिर अमीर बनते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। आपके अपने आसपास बिजनेस को देखिए, किसका बिजनेस ग्रो हो रहा है, किस सेक्टर में वो जा रहा है, आप देखिए वो हमेशा जो भी आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों का विश्लेषण करता है और विश्लेषण करने के उपरांत उसका लाभ उठाने की कोशिश करता है, तभी वो करता है। आपको क्या लगता है कि जो पेटीएम की स्थापना कैसे हुई? पेटीएम की स्थापना कि विजय शेखर शर्मा ने देखा कि आने वाले समयों में कैश को लेकर के समस्या हो सकती है, कैश को लेकर के जो नगद चेंज खुदरा एक दूसरे से दिया जाता है उसमें इश्यू हो सकता है, बैंक में पैसा ट्रांसफर करने में, एक दूसरे के लेने देने में एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है और उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने पेटीएम के थ्रू भुना लिया। इसी तरह से ढेर सारे हैं मित्रों, ढेर सारे हैं। हमारे आपके आसपास ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जो आंकड़ों का विश्लेषण करके उसका फायदा लेते हैं। और आंकड़ों का विश्लेषण कैसे करते हैं? अब जैसे अब आप मित्रों के ही ग्रुप में बात करिए कि किसी चीज को समूह पूरा देख करके आया, लेकिन उसमें एक जो व्यक्ति होगा कुछ खास जानकारी देता है। कैसे खास जानकारी देता है? सब उसमें बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बताओ, जो चीज़ मैंने देखा उसने भी यही देखा, जो चीज़ मैंने पढ़ा उसने भी ये भी पढ़ा। लेकिन ऐसा क्या रहा कि ये जो विशेष जानकारी हो गया, ये किसी बड़े कंपटीशन में क्वालिफाई कर गया, मैं वहीं का वहीं रह गया। उसका विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे मित्रों कि हमने जितना पढ़ा उससे अधिक उसने पढ़ा होगा, हमने जितना देखा उससे अधिक उसने देखने की कोशिश किया, उससे अधिक उसका विश्लेषण करने की कोशिश किया, उसका अधिक उसने मंथन करने की कोशिश किया, तब कहीं जा करके वो एक्स्ट्रा व्यक्तित्व बन के निकलता है। तो हमें भी जीवन में मित्रों आंकड़े जो भी होते हैं, जो भी सामने आंकड़े होते हैं, अपने अनुभव होते हैं, जितने लोगों से संपर्क में आते हैं, जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, वो सब आंकड़े हैं। उन आंकड़ों का विश्लेषण करना है और विश्लेषण करने के उपरांत जो से निष्कर्ष निकलता है उस निष्कर्ष को हमें आजमाना है, प्रयास करना है। यकीन मानिए जिस वक्त हम ये करना शुरू कर देंगे मित्रों, हमारा व्यक्तित्व जो होगा बड़ा होना शुरू हो जाएगा और हम दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ होना शुरू हो जाएंगे। तो हमें ये जरूर करना चाहिए। और किस तरह के आंकड़े इकट्ठा करें? अपने अनुभव के, अपने कार्य के, अपने रिश्तों के, जो हमारे आसपास घटित हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को देखते हुए महसूस करें। अपने आप मित्रों ढेर सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। और एक और चीज़ मित्रों, अपॉर्चुनिटी जो होती है वो घर बैठ करके नहीं मिलती है। अपॉर्चुनिटी को देखना पड़ता है, उसके लिए निगाहें खोलनी पड़ती है, उसको दिमाग खोलना पड़ता है, तब अवसर दिखते हैं, तब अपॉर्चुनिटी दिखते हैं। मार्केट में ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। जब से जियो आया, जब से 4G आया मित्रों, आप देखिए YouTube अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पहले क्या था? फिल्म बनाइए, रिलीज का इंतजार करिए। पहले आपने सुना होगा कि टी सीरीज में कैसेट निकालने के लिए बड़े बड़े गायक क्या करते थे कि टी सीरीज को पैसा खर्च करते थे, फिल्म बनाने के लिए पैसा खर्च करते थे। अब क्या है? आपको जो समझ में आता है, जैसा समझ में आता है वैसा गाना गाइए। जो चीज़ समझ में आता है अपने शौक पैदा करिए, उस शौक को अपने YouTube में डालिए। देखिए धीरे धीरे करके फॉलोअर पैदा होंगे, अपने आप कुछ ना कुछ अर्निंग होने लगी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम होने लगा। ब्लॉग लिखना है, तो ये सब आंकड़े हैं, ये सब कार्य है जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, हमें इसका विश्लेषण करना है। जब हम विश्लेषण करेंगे तो निस्संदेह मित्रों हमारा व्यक्तित्व बहुत बड़ा होगा। और मेरा अपना मानना है मित्रों, जीवन का जो हमारा उद्देश्य है वो व्यक्तित्व को बड़ा करने में ही होता है। हम व्यक्तित्व को जितना ही अधिक बड़ा करते हैं उतने ही लोग हमसे प्रभावित होते हैं, वो उतने ही लोग हमसे प्रेरणा लेते हैं। समाज को एक नई दिशा मिलती है व्यक्तित्व बड़ा होने से। और व्यक्तित्व बड़ा करते हैं मित्रों तो ढेर सारे लोग उसके नीचे शरण लेते हैं। शरण से आसे एक छोटा सा एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि मान लीजिए हम सोचते हैं कि कोई हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई बिजनेस करना चाहते हैं। एक छोटा सा बिजनेस मान लेते हैं कि हमें
एक दुकान खोल रहा है। अब सोचिए मित्रों, जब हम दुकान खोलने का निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले कहीं ना कहीं दुकान खोजेंगे। दुकान खोजने के बाद दुकान का रंग रोगन वगैरह, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह करवाएंगे। फिर उसमें रॉ मटेरियल लेके आएंगे, जो भी उसका प्रोडक्ट होगा। फिर उसके बाद एक ना एक लोगों को नौकरी पे रखेंगे। तो अब आप ये 4-5 काम देखिए। इन 4-5 में किसी का जो क्वार्टर होगा, जो किसी का जो शॉप होगा जो खाली पड़ेगी, उसको आप पैसा देंगे, यानी उनके लिए एक अवसर पैदा हुआ। आप जो इंटीरियर डेकोरेशन करवाएंगे दुकान के अंदर, तो जो कारपेंटर होगा, जो काम करेगा डेंटिंग पेंटिंग वाला, उसको कुछ पैसा जाएगा। फिर जो कच्चा माल हम अपने प्रोडक्ट जो अपनी दुकान में रखेंगे, उसके लिए किसी को पैसा देंगे, किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू आएगा, उसको भी कुछ काम मिलेगा। हम उस दुकान में 1-2 लड़कों को काम पे रखेंगे, उनको नौकरी मिलेगी। अर्थात देखा जाए तो एक छोटे से निर्णय से कम नहीं तो हमने 8 से 10 लोगों का हम भला कर देते हैं। यही व्यक्तित्व में होता है मित्रों। जब भी हम कुछ बड़ा करने की सोचते हैं ना, तो हमारे नीचे ढेर सारे शरण लेते हैं। तो हमें अपने व्यक्तित्व को बड़ा करना है, श्रेष्ठ करना है, श्रेष्ठ करना है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, आप कुछ मत करिए, आप केवल पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान दीजिए, कैरियर काउंसलर बन जाइए, मैथ की कोचिंग और देना शुरू करिए, देखिए कितने लोग आते हैं। तो यही है मित्रों, व्यक्तित्व को बड़ा करने का, जीवन में श्रेष्ठ बनने का एक मूल मंत्र, कि आंकड़े इकट्ठा करना है, आंकड़ों का विश्लेषण करना है, उसका उपयोग करना है। अपने आप स्वतः दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो जरूर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।